क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी बुक। इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 में यूज होने वाली थ्योरम का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन फिगर डीई पैरेलल बीसी फाइंड ईसी। आपको पता है कि अगर एक ट्रायंगल में अगर एक लाइन एक साइड की अगर पैरेलल होगी तो वहाँ पर हम बीपीडी थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम उसी थ्योरम को यूज़ करते हुए मिसिंग साइड को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपको बोला गया है कि डी क्या है, पैरेलल है बीसी के, और आपको पता है कि अगर एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल होगी तो अदर टू साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी बाई यूजिंग बीपीडी थ्योरम। ए डी की वैल्यू कितनी है 1.5, डी बी आपको कितना गिवन है 3, ए ई आपको गिवन है 1, ई सी आपको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 ई सी इज इक्वल टू 3, 1.5 या मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड तो 3 अपॉन 1.5, डेसिमल को रिमूव कर ऊपर आ गया आपका 10, तो 30 अपॉन 15 दैट इज इक्वल टू 2। तो दैट मीन्स ई सी आपका कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, इन फिगर डी ई पैरेलल बी सी फाइंड ए डी। आपको बताइए एक ट्रायंगल में अगर एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल हो तो साइड्स क्या हो जाएंगी, अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे डी ई पैरेलल बी सी ए डी बाई डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बाई सी के। ए डी आपको फाइंड आउट करना है, डी बी आपको वैल्यू दे रखी है 7.2 इज इक्वल टू ए ई आपको गिवन है 1.8 और ये आपको दे रखा है 5.4। 7.2 को वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बनेगा ए डी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 होल डिवाइडेड बाई 5.4। डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे आएगा पर 100, इसको हटाया तो ऊपर आया 10, 6 9 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 9 1 जा 24, 0 से 0 कैंसिल आउट, वहाँ से कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो मतलब ए डी आपका कितना निकल गया 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, E and F are the point on side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel QR. और फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है PE आपको गिवन है 3.9, EQ आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, PF आपको गिवन है 3.6 और आपको FR दे रखा है 2.4। आपको बताया कि दो साइड्स आपकी पैरेलल कब होंगी, जब अदर टू साइड्स का रेशो क्या होगा, बराबर होगा, तभी ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम उसी कंडीशन को फुलफिल करेंगे, दैट इज कॉल्ड कन्वर्स बीपीडी थ्योरम। बिकॉज अदर टू साइड्स का अगर रेशो अगर बराबर आ जाता है तो वो लाइन क्या हो जाएगी, थर्ड साइड्स के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कन्वर्स बीपीडी थ्योरम के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए पहले अदर टू साइड का रेशो फाइंड आउट करेंगे, देन देखेंगे कि क्या उनका रेशो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपने पहले पी ई बाई ई क्यू फाइंड आउट किया, पी आपको दे रखा है 3.9, ई क्यू आपको दे रखा है 3 तो 0, तो ये आपका बन गया 13 अपॉन 10। पी एफ अपॉन एफ आर आपने निकाला 3.6 अपॉन 2.4, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, 4 9 जा 4 6 जा 3 2 जा 3 जा, तो ये आपको बन गया 3/2। अगर मैं डेसिमल में बनाऊँ तो 1.5 आ रहा है और ये आपका कितना आ रहा है 1.3 आ रहा है। तो मतलब पी ई बाई ई क्यू is not equal to PF upon FR, so therefore EF is not parallel to QR because वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया, जिस करके लाइंस क्या होगी, पैरेलल नहीं होंगी। पार्ट नंबर 2, यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है, P आपको गिवन है 4, EQ आपको गिवन है 4.5, PF आपको गिवन है 8 और FR आपको दे रखे 9। तो यहाँ पर हम सबसे पहले साइड्स का रेशो निकालेंगे। तो पी ई बाई क्यू ई 4 अपॉन 4.5, डेसिमल रिमूव कर ऊपर आ गया 0, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 8 अपॉन 9। देन आपने निकाला पी एफ अपॉन आर एफ, यहाँ पर ऑलरेडी आपको दे रखा है 8 अपॉन 9। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों साइड का रेशो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे पी ई बाई क्यू ई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ। तो बाई यूजिंग कन्वर्स बीपीडी थ्योरम
लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो यहाँ पर आप लिखोगे ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर थर्ड, यहाँ पर आपको पी क्यू पूरा गिवन है 1.28, पी आर आपको गिवन है 2.56, पी आपको गिवन है 0.18 और पी एफ आपको गिवन है 0.36 सेंटीमीटर। आपको अगर रेशियो निकालना होता है वो हमेशा हम निकालते हैं पी बाई ई क्यू। यहाँ पर आपको पी तो गिवन है 0.18 बट ई क्यू नहीं गिवन। ई क्यू की जगह आपको पूरी साइज गिवन है। तो ई क्यू कैसे बना होगा, जब मैं पी क्यू में से पी को माइनस करूँगा तभी तो मेरा ई क्यू आएगा। तो 0.18 अपॉन पी क्यू आपको कितना गिवन है 1.28 माइनस पी आपको कितना गिवन है 0.18। तो 0.18 अपॉन 1.28 में से 0.18 माइनस करेंगे तो 1.1। तो यहाँ पर आ गया आपका 1.1, पॉइंट मूव करो नीचे आ गया आपका 100, पॉइंट मूव करो ऊपर आ गया 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो आपका बना 9/55। अब हम निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ आपको गिवन है 0.36, एफ आर आपको नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे पी आर माइनस पी एफ। तो 0.36 अपॉन पी आर आपको गिवन है 2.56 माइनस 0.36, तो 0.36 अपॉन ये आपका बन गया 2.2। पॉइंट मूव करेंगे तो ऊपर आएगा 10, पॉइंट मूव करेंगे तो नीचे आएगा 100, 11 जा 5 जा 2 जा 5 जा 9 जा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो आपका कितना आ गया 9/55। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के रेशो क्या सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप बाई यूजिंग कन्वर्स बीपीटी थ्योरम लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई यूजिंग कन्वर्स बीपीटी थ्योरम ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन फिगर एल एम आपको दे रखे पैरेलल सी बी के, एल एन आपको पैरेलल गिवन है सी डी के, और आपको प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी। तो कभी भी अगर आप ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो पेपर में आप जरूर गिवन और टू प्रूफ जरूर लिख कर आए, बिकॉज उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप इन केस अगर वो नहीं लिख कर आते तो 3 में से आपका 1 नंबर तो डिडक्ट हो ही जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गिवन लिखेंगे कि एल एम पैरेलल सी बी और एल एन पैरेलल सी डी। टू प्रूव आपको करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। प्रूव, फर्स्ट आप साइड देखो जो आपको पैरेलल दे रखे एल एम पैरेलल सी बी, बट ये कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, ये वाला। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए सी बी। अगर एल एम पैरेलल सी बी है तो बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम ए एल अपॉन ए सी किसके बराबर होगा, ए एम अपॉन ए बी के। अब आप बोलोगे सर बीपीटी थ्योरम तो कहती है कि साइज प्रोपोर्शनेट होती है तो ए एम अपॉन एम बी आएगा, तो आपने यहाँ पर ए बी क्यों लिखा, बिकॉज अगर आप +1 ऐड भी करोगे तो ए एम में एम बी को ऐड करोगे तब भी ए बी बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट ए एम अपॉन ए बी भी लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप पहले छोटी छोटी साइड्स लो, देन उसमें +1 ऐड करके आप पूरी साइज भी बना सकते हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय बीपीटी थ्योरम, इसको आप मार्क कर लोगे इक्वेशन नंबर 1, इन ट्रायंगल ए सी डी एल एन पैरेलल सी डी। तो यहाँ पर आपका बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम ए एल अपॉन ए सी किसके बराबर आ गया, ए एन अपॉन ए डी के। बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम तो इसको मार्क कर ली इक्वेशन नंबर 2। अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी, तो मतलब राइट साइड भी इन दोनों की क्या हो जाएगी बराबर। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ए एम अपॉन ए बी किसके बराबर हो गया, ए एन अपॉन ए डी के। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो यहाँ पर आप लिख दोगे हैंस प्रूफ। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये ऐसे क्वेश्चनों में आपने सिर्फ ये चीज़ फोकस करनी होती है कि कौन से ट्रायंगल में कौन सी साइड्स पैरेलल है, और अगर आपको साइड्स अगर पैरेलल है तो आपने आंख बंद करके वहाँ पर लगा देनी है बीपीटी थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर डी ई पैरेलल है ए सी के एंड डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई बराबर है बी ई अपॉन ई सी के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे डी ई पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई। टू प्रूव आपको करना है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी।
प्रूव। सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि जो आपको डी पैरेलल AC है तो कौन सा ट्रायंगल बना रहा है। डी पैरेलल AC तो मतलब ये पूरा ट्रायंगल को ले रहा है, इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल AC। और जैसे ही अगर दो साइड्स पैरेलल होगी तो साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनेट। तो यहाँ पर आप लिखोगे BE बाई EC इज इक्वल टू BD बाई DA बाई यूजिंग BPD थ्योरम। तो इसको आपने मार्क कर ली क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड आपको साइज दे रखे है DF पैरेलल AE। DF मतलब ये वाला और AE मतलब ये, तो मतलब ये वाला ट्रायंगल लेगा। तो इन ट्रायंगल BAE, तो इन ट्रायंगल BAE DF पैरेलल AE है। तो बाय यूजिंग BPD थ्योरम BD बाई DA किसके बराबर आ जाएगा, BF अपॉन FE के, बाय यूजिंग BPD थ्योरम। इसको मार्क कर ली क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी BD बाई DA के बराबर है, ये भी BD बाई DA के बराबर है। तो मतलब BE बाई EC किसके बराबर हो गया, BF अपॉन FE के। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव्ड। तो हेंस प्रूव। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर DE पैरेलल OQ DF पैरेलल OR शो दैट EF पैरेलल QR। यहाँ पर आपको दे रखा है DE पैरेलल OQ। सबसे पहले कैलकुलेट करो कि ट्रायंगल कौन सा यूज़ किया, DE पैरेलल OQ। तो मतलब ये वाला ट्रायंगल ले रहा है, इन ट्रायंगल POQ। तो इन ट्रायंगल POQ DE पैरेलल OQ है, तो बाय BPD थ्योरम PE बाई EQ किसके बराबर हो जाएगा, PD बाई DO के। इसको आपने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आपको गिवन है DF पैरेलल OR। DF पैरेलल OR मतलब इन ट्रायंगल POR। तो इन ट्रायंगल POR PD बाई DO बराबर हो जाएगा PF अपॉन FR के, बाय यूजिंग BPD थ्योरम। और अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो, ये भी PD बाई DO के बराबर है, ये भी PD बाई DO के बराबर है। तो दोनों की अदर साइड्स भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन PE बाई EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो PE बाई EQ किसके बराबर हो गया, PF अपॉन FR के। और ये कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, इन ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पर हमारी थ्योरम लगेगी कन्वर्स BPD थ्योरम। बिकॉज आपको पता है कि अगर साइड्स का अगर रेशियो अगर प्रोपोर्शनेट हो जाए तो वो ट्रायंगल की जो अदर टू साइड्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो बाय यूजिंग कन्वर्स BPD थ्योरम EF इज पैरेलल टू QR। और ये चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर ABC आर पॉइंट्स ऑन OP OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR, show that BC is parallel to QR। यहाँ पर आपको गिवन है AB is parallel to PQ और AC is parallel to PR। तो सबसे पहले हम इन्हीं साइड्स की जो पैरेलल आपको गिवन है, इसी से हम BPD थ्योरम अप्लाई करके साइड्स को प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल POQ, बिकॉज AB जो पैरेलल PQ है तो वो ट्रायंगल कौन सा बना रहा है, POQ। तो यहाँ पर आप लिखोगे AB इज पैरेलल टू PQ। तो OA अपॉन AP किसके बराबर आ गया, OB बाय BQ के, बाय यूजिंग BPD थ्योरम। इन ट्रायंगल POR AC इज पैरेलल टू PR। तो बाय यूजिंग BPD थ्योरम OA बाय AP बराबर होगा OC बाय CR के। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 बाय यूजिंग BPD थ्योरम। अब ये भी OA बाय AP के बराबर है, ये भी OA बाय AP के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन OB बाय BQ किसके बराबर होगा, OC बाय CR के। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो OB बाय BQ बराबर है OC बाय CR के, तो मतलब साइड्स का रेशो क्या है, प्रोपोर्शनेट है। तो मतलब इस ट्रायंगल में ये साइड इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इसी रिलेशन को यूज करते हुए यहाँ पर आप लिखोगे बाय कन्वर्स BPD थ्योरम BC क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा QR के। और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट a line drawn through a midpoint of one side of triangle parallel to another side bisect the
थर्ड साइड। यहाँ पर आपको गिवन है कि डी क्या है, पैरेलल है बीसी के, और डी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। मतलब ए डी किसके बराबर है, डी बी के। और यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड को मतलब ए ई बराबर है इसी के। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर अगर साइड्स अगर आपकी पैरेलल है तो हम बीपीटी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी। तो बाय बीपीटी थ्योरम साइड्स का रेशो क्या हो गया, प्रोपोर्शनेट हो गया। तो ए डी बाई डी बी बराबर है ए ई बाई ई सी के। इसको आपने मार्क कर ली क्वेश्चन नंबर 1। बट आपको पता है कि ए डी किसके बराबर है, डी बी के। ये चीज़ आपको गिवन है बिकॉज एक साइड का मिड पॉइंट है। तो इसी को यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट ए डी की जगह हमने लिख दिया डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। डी बी बाई डी बी मतलब 1, तो 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ई सी का डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो ए ई किसके बराबर आ गया, ई सी के। तो मतलब अदर साइड्स भी क्या होगी, बाइसेक्ट होगी। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पर आपको गिवन है ए डी बाई डी बी बिकॉज वो उसका मिड पॉइंट है, और ए ई बाई ई सी बिकॉज ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि डी एफ किसके पैरेलल है, बी सी के। प्रूव इन ट्रायंगल ए बी सी डी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। तो मतलब ए डी किसके बराबर होगा, डी बी के। तो मैं डी बी या मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपका बन गया ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू, अगर मैं इस साइड को यहाँ मूव करा तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। बिकॉज अगर मैं इसको अगेन यहाँ लेके जाऊँगा तो 1 इंटू डी बी हो जाएगा। तो इसको आपने मार्क कर ली क्वेश्चन नंबर 1। ए ई किसके बराबर है, ई सी के, गिवन बिकॉज ई इज ए मिड पॉइंट। तो इसी को यहाँ लेके जाएंगे तो ए ई बाई ई सी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो इसको आपने मार्क कर ली क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका साइड का रेशो भी 1 के बराबर है, इसका रेशो भी 1 के बराबर है। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, आपस में बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई सी। अब दो साइड के रेशो क्या हो गए, प्रोपोर्शनेट हो गए और वो बराबर हो गए। और आपको पता है कि थ्योरम 6.2 कन्वर्स बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स का अगर रेशो अगर बराबर आ जाए तो साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय कन्वर्स बीपीटी थ्योरम डी किसके पैरेलल हो गया, बीसी के बराबर हो गया। बिकॉज ये रिलेशन हमारा फुलफिल हो गया। तो जिस करके साइड्स हमारी पैरेलल, और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, सो दैट ए ओ बाई ओ बी बराबर है सी ओ बाई डी ओ के। यहाँ पर आपको गिवन है कि एक ट्रेपीजियम गिवन है जिसमें दो साइड्स क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पर आपको प्रूव करना है ए ओ बाई बी ओ बराबर है सी ओ बाई डी ओ। तो यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो आपके डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ, यहाँ से हम एक साइड के क्या करेंगे, लाइन एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन पैरेलल कर रहा हूँ ओ ई विच इज़ पैरेलल टू ए बी। तो यहाँ पर आप लिखोगे ओ ई पैरेलल ए बी बाय कंस्ट्रक्शन प्रूव। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। अब ओ ई आपने पैरेलल किया ए बी के। अगर ओ ई पैरेलल ए बी है तो ओ ई डी सी के पैरेलल भी होगा, बिकॉज ये दोनों साइड से आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी क्यों, बिकॉज ये अगर लाइन देख रहे हो तो ये कौन से ट्रायंगल में ड्रॉ हो रही है, इन ट्रायंगल ए बी सी में। तो यहाँ पर आप लिखोगे ओ ई पैरेलल ए बी बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपको गिवन नहीं था, ये हमने खुद ड्रॉ किया। तो अगर आपकी साइड्स अगर पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे ओ ए अपॉन ओ सी बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी के बाई यूजिंग बीपीटी। और इसको आपने मार्क कर लिया क्वेश्चन नंबर 1।
अब अगेन आप देखोगे तो ये साइड किसके पैरेलल है, डीसी के, बिकॉज ओई किसके पैरेलल है, एबी के, तो इसके ही पैरेलल होगा। तो इन ट्रायंगल बी डी सी ओई इज पैरेलल टू डीसी, तो बाय अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम तो ओ बी बाय ओ डी किसके बराबर हो गया, बी बाई सी के, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। और इसको आपने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो ये भी बी बाई सी के बराबर है, ये भी बी बाई सी के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन ओ ए बाय ओ सी के बराबर आ गया और ओ बी किसके बराबर आ गया, ओ डी के। बट अगर हम यहाँ पर प्रूफ देखें तो यहाँ पर ओ ए के नीचे क्या है, ओ बी, और डी ओ के ऊपर क्या है, सी ओ। तो हम इन दो साइड्स को क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा ओ ए बाय ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाय ओ डी, और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ सच दैट ओ ए बाय ओ बी बराबर है ओ सी बाय ओ डी के, सो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। यहाँ पर आपको गिवन है ओ ए बाय ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाय ओ डी। अगर मैं ओ बी और ओ सी को इंटरचेंज कर दूंगा तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ओ ए के नीचे ओ सी रखा और ओ बी के नीचे ओ डी रखा, बिकॉज ओ ए का डायरेक्ट लिंक है ओ सी के साथ और ओ बी का डायरेक्ट लिंक है ओ डी के, इस करके हमने ऐसे किया। और यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम मतलब साइड्स क्या होंगी, पैरेलल। तो आपको प्रूव करना है ए बी पैरेलल डी सी के। तो यहाँ पर हमने अगेन कंस्ट्रक्शन करी इस क्वेश्चन में, और यहाँ पर आप क्या करोगे, एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करोगे एक लाइन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ओ ई विच इज़ पैरेलल टू ए बी। तो यहाँ पर आपने लिखा ड्रॉ ओ ई इज पैरेलल टू ए बी। अब यहाँ पर आपका केस एक ही साइड्स के पैरेलल हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर आपको ट्रेपीजियम नहीं गिवन। अगर ओ ई पैरेलल ए बी है तो ये सिर्फ इसी के पैरेलल होगा, डी सी के पैरेलल नहीं हो सकता। प्रीवियस क्वेश्चन में वो साइड्स आपस में पैरेलल जिस करके ओ ई दोनों के पैरेलल हो गया था, बट यहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर हमने बाय कंस्ट्रक्शन क्या किया, ओ ई पैरेलल कर दिया ए बी के। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी ओ ई क्या है, पैरेलल है ए बी के बाय कंस्ट्रक्शन। तो साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनेट हो जाएगी बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ पर लिखोगे ओ ए बाय ओ सी बराबर हो गया बी बाय ई सी के बाय बीपीटी थ्योरम। तो इसको आपने मार्क कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। बट आपको पता है कि ओ ए बाय ओ सी किसके बराबर है, ओ बी बाय ओ डी के। ये चीज़ आपको क्या दे रखी है, गिवन। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम ओ ए बाय ओ सी की जगह रिप्लेस कर देंगे ओ बी बाय ओ डी। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट, तो ओ बी बाय ओ डी किसके बराबर हो गया, बी बाय ई सी के। और अगर हम फिगर में ध्यान से देखें ओ बी बाय ओ डी बराबर है बी बाई सी के, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कन्वर्स बीपीटी थ्योरम, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल में साइड्स अगर प्रोपोर्शनेट हो जाए तो हमारी साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो ओ ई अब किसके पैरेलल हो गया, डी सी के। तो इसको हमने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 2। बट अभी आपने लिखा कि ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के। यहाँ पर आपका लिखा ओ ई पैरेलल डी सी के। तो फ्रॉम दिस रिलेशन ए बी किसके पैरेलल हो गया, डी सी के। और अगर आपके ए बी पैरेलल है डी सी के तो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।